वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसा आप जानते हैं कि एमपी बोर्ड ने अपना ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया है और न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपकी जनरल इंग्लिश क्लास 12th का वो कैसा रहने वाला है। तो मैं वन बाय वन करके सारी डिटेल आपको यहाँ पर जो है वो देने वाला हूँ कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, जो न्यू पेपर है उसका पैटर्न कैसा रहेगा, जिससे कि आपको रीडिंग करने में, स्टडी करने में अपनी काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पेपर का जो पैटर्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये मेरा एक प्रिडिक्शन मात्र है। 100% पेपर ऐसा का ऐसा आएगा ये ज़रूरी नहीं है। ये कोई पेपर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं अलग अलग टॉपिक को आपको, आपके ब्लूप्रिंट को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने पूरे पेपर में। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और जो इंग्लिश आपको टफ लगती है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। आपको पता है पूरे जो सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं और हर एक यूनिट को 3 टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड कर रखा है: ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में से 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे और ये ग्रामर पर बेस्ड रहेंगे। सबसे पहले इसमें आता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर में क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो आता है आर्टिकल, जो आप जानते हैं ए एन द, लेकिन इस सेक्शन में ए एन द आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा होता है जो डिटर्मिनर्स हैं उसी का डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होता है, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ आ सकता है। उसके बाद पजेसिव डिटर्मिनर्स रहते हैं, जिसमें माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, ये पजेसिव प्रोनाउंस भी कहलाते हैं। लेकिन कहाँ पर ये डिटर्मिनर्स होते हैं और कहाँ पे ये एज ए प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसका जब सॉल्यूशन या मॉडल पेपर में बना के डालूंगा, सैम्पल पेपर, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। दूसरा होता है क्वांटिफायर्स। ये भी डिटर्मिनर्स में ही आते हैं, जिसमें ऑल, एवरी, ईच, मोस्ट, सम, एनी, मेनी, मच, मोर, फ्यू, लिटिल, नो, ये आते हैं। इसके बाद आती है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस में ऑन, इन, एट, सिंस, फॉर, बिफोर, एगो, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, ऑफ, बाय, अंडर, एबो, बिलो, ओवर, अंटिल, टिल, अक्रॉस, अबाउट, थ्रो, ये सारे जो प्रीपोजिशंस है और डिटर्मिनर्स हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड 10 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। अगर आपने इनकी ठीक से स्टडी करी है तो आपको डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपलेस्ट आएंगे। दूसरा, जैसा कि आपकी फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में 4 लेसन है, लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, जिसके बीच में से कोई भी लेसन नहीं हटा है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन के लास्ट में या तो आपकी वर्क बुक में ही ये ग्रामर आपको देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट यूनिट में जितने लेसन हैं उन लेसन के लास्ट में और वर्क बुक के उन्हीं लेसन के जो ग्रामर है, जो भी पोर्शन है, वो उसी में से आएगा। तो आपको बुक के अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बुक और टेक्स्ट बुक में जो है उसी के ऊपर आपका पेपर बन के कंप्लीट होकर आएगा और उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है इसमें वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसमें जो है 5 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 अटेम्प्ट करना है। एक की वर्ड लिमिट जो रहेगी वो 75 वर्ड से 120 वर्ड्स के बीच में रहेगी। एक का जो मार्क्स रहेगा वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। याद रखिए, इस बार आपके पेपर में जो एक्सट्रैक्ट आते थे अनसीन पैसेज वाले, या जो एक्सट्रैक्ट आते थे आपकी बुक से, जो पोयम की लाइन्स आती थी, उस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें जो 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली 3 क्वेश्चन आपकी वर्क बुक से, 3 क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से और 2 क्वेश्चन आपकी वर्क बुक से रहने के हैं। और इसमें जो लेसन रहेंगे वो 1 to 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4 लेसन ही रहेंगे, चाहे आपकी वर्क बुक हो या टेक्स्ट बुक। लास्ट पोर्शन इसका है एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चंस में से, जिसमें पहला एक क्वेश्चन जो है वो नोट मेकिंग का रहेगा, जिसमें आपको केवल नोट बनाना है। अब आपको टाइटल या फिर समरी नहीं करना है, सिर्फ आपको नोट मेकिंग करना है। दूसरा जो रहेगा वो एडवर्टाइजमेंट पर रहेगा। एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल भी होते हैं, नॉन कमर्शियल भी होते हैं, तो दोनों ही तरह के एक एक आ सकते हैं।
तीसरा जो है वो नोटिस है, नोटिस के ऊपर बेस्ड भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन नोटिस के, 2 एडवर्टाइजमेंट के और 1 नोट मेकिंग का आ सकता है। तो इस तरह से आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 में से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना होंगे और एक का जो मार्क्स रहेंगे वो 4 मार्क्स का ये रहेगा। अब यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। टेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि कोई हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हो सकता है, या सेंटेंस को करेक्ट करने का हो सकता है, या एक टेंस से दूसरे टेंस में सेंटेंस को ट्रांसफ़र करने का हो सकता है। जैसे कि आपको सिंपल इंडेफिनिट का, यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस दे दिया और आपसे बोला कि पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करिए, या इसी तरह के और किसी टेंस में कन्वर्ट करने का आ सकता है। इसके अलावा L10 मतलब कि जो लेसन 10 है उससे, उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों इसमें आएगी। इसके अलावा कंजक्शन, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस रहते हैं, जिसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो होता है। इसके अलावा कंजक्शन में कॉरेलेटिव कंजक्शंस होते हैं, जिसमें आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो दैट, टू। और उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, जिसमें बिकॉज, सिंस, एज, ऑल्थो, थो, while, whereas, after, as long as much as soon as, no sooner than, if not, unless, and article। और उसके बाद आता है वॉइसेस, जो कि लेसन नंबर 11 की ग्रामर के पोर्शन में दे रखा है। तो मैंने पहले भी कहा कि वर्कबुक और टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो ग्रामर दे रखी है उसी में से आपका क्वेश्चन पेपर में आएंगे, कहीं और जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल सेंटेंस भी आपकी वर्कबुक या टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाएगा। तो आपको पूरी वर्कबुक और पूरी टेक्स्ट बुक को बहुत ध्यान से अपने टीचर की मदद से, हेल्प से आपको सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉरेलेटिव क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं, या सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, इनका एक के बाद एक डिटेल में मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और देखते रहिए, ताकि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी 3 मार्क्स ईच, मतलब कि केवल 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के ही क्वेश्चन आपको आएंगे। 3 मार्क्स ईच का जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है 5 क्वेश्चंस में से। ये भी वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। वर्कबुक से 2 क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक से 3 क्वेश्चन, इस तरह का पेपर में पैटर्न आएगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से आए और 3 क्वेश्चन वर्कबुक से आए, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो रहेगी कि 4 क्वेश्चन, 5 में से 3 क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में से आए और 2 क्वेश्चन वर्कबुक में से। वर्ड लिमिट वही 75 टू 120 वर्ड्स रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लास्ट जो है इसका एनालिटिकल पोर्शन, उसमें 4 मार्क्स के ईच क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसमें भी 3 क्वेश्चंस आपको करना है, 5 क्वेश्चन टोटल आपको दिए होंगे। इसमें पैराग्राफ राइटिंग, तो 2 अलग अलग टाइप के पैराग्राफ लिखने के आ सकते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट राइटिंग का आ सकता है। इसके अलावा L7, 8, 10, 11, यानी कि इन 4 लेसन के लास्ट में जो राइटिंग सेक्शन दे रखा है, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स हैं, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही एक एक लेटर आ सकते हैं। इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। याद रखिए 4 मार्क्स का है। वर्ड लिमिट जो रहेगी 120 से 150 वर्ड्स तक रहेगी, यानी कि आप इसके बीच में कितने भी वर्ड्स लिख सकते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स टाइप हो सकते हैं, कुछ टाइटल आपको गिवन होगा उस तरह का होंगे, जिसमें कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है, थोड़ा सोचना है, उसके बाद ही अपना आंसर आपको लिखना है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी, यानी कि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, तभी ये सॉल्यूशन हो सकता है। लास्ट 3rd यूनिट में वापस से 10 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जो कि सिंथेसिस पर डिपेंड रहेंगे, यानी कि सिंपल जो सेंटेंसेस है उनके स्ट्रक्चर पर। साधारण वाक्य होते हैं, है ना, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। इन 3 टाइप के सेंटेंसेस पर डिपेंड क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें हो सकता है सेंटेंस को करेक्ट करना लिखा हो, करेक्ट करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लाउजेस रहेंगे, जो कि लेसन नंबर 15 में दे रखे हैं। एडवर्बियल क्लाउज होते हैं, नाउन क्लाउज होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्लाउजेस है। हो सकता है आपको क्लाउजेस पहचानने के आए, हो सकता है आपको एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज को मतलब 2 सेंटेंसेस को किसी क्लाउज, पर्टिकुलर नाउन क्लाउज को यूज़ करते हुए कंबाइन करने का आ सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस जो है, या इस तरह के क्वेश्चंस इस यूनिट 3 में आएंगे। सैम्पल पेपर में बना के डाल दूंगा। एमपी बोर्ड कभी भी किसी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर नहीं डालता है, सीबीएसई बोर्ड डालता है। उनका पैटर्न अलग है, आपका अलग है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सैम्पल पेपर आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। दूसरा इसमें पोर्शन है सब्जेक्टिव
तो सब्जेक्टिव में भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें यहाँ पर आपको 3 की जगह 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। टोटल ऑप्शन आपके पास 6 होगा, यानी कि हर क्वेश्चन के और में क्वेश्चन नहीं रहेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करना होंगे। ये क्वेश्चंस जो है आपकी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में से रहेंगे। अगेन इसमें 3 टेक्स्ट बुक से और 3 वर्कबुक से हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो संभावना ये है कि 4 क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से रहेंगे और 2 क्वेश्चन जो है वो आपकी वर्कबुक से रहेंगे। तो वर्कबुक के लेसन्स भी आपको पढ़ना है। मैंने सारे वीडियोस जो है हर एक लेसन के डाल रखे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर के भी कुछ वीडियो डाल रखे हैं और कुछ वीडियो जो है मैं जल्दी ही डाल दूंगा। ब्लूप्रिंट का इंतज़ार था, ब्लूप्रिंट आ चुका है, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी अब क्लियर हो चुका है। तो अब आसान रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी डालना और आपके लिए पढ़ना। इसका लास्ट पोर्शन जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस का है। इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन अगेन 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। टोटल आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे। ये 6 क्वेश्चंस जो है वो लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 13 के लास्ट में जो फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट पर बेस्ड जो फॉर्मल लेटर्स है वो रहेंगे। इसके अलावा लेसन नंबर 15 के लास्ट में कुछ ईमेल राइटिंग दे रखा है, वो ईमेल राइटिंग पर रहेगा, यानी कि कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ईमेल आप कैसे लिखेंगे वो बताइए लिख के। इसके अलावा लेसन नंबर 16 के लास्ट में स्पीच राइटिंग है, यानी कि सपोज करिए आप स्कूल के हेड बॉय हैं, यानी कि स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, तो आपको किस तरह से स्पीच स्टूडेंट के सामने देना है, या फिर आप अपने टीम के कैप्टन हैं तो अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए स्पीच जो देते हैं आपको वो स्पीच लिखना है। इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग इसमें हो सकता है। तो सभी को लेकर कम से कम एक एक क्वेश्चन या किसी एक को लेकर जैसे आर्टिकल राइटिंग 2 हो सकते हैं। इस तरह से आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। वर्ड लिमिट 120 वर्ड से लेकर 150 वर्ड्स तक रहेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपका पेपर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के जो लेसन्स है, जिस तरह से हर एक यूनिट यानी कि 3 अलग अलग यूनिट में जितने जितने लेसन दे रखे हैं उस यूनिट में या उस पोर्शन में आपके पेपर में आपकी टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के उसी सेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको ध्यान से पढ़िए। 3rd यूनिट जो है उसमें 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, इसलिए इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है बाकी दोनों सेक्शन से। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो डाल के आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।